आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की, और इसके अलावा सप्लाईज आर ऑल्सो मेंटेन्ड। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है, और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है, और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 1.5 करोड़ के अलावा लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके बहुत करीब में पीएनजी कनेक्टिविटी है, और वो बहुत आसानी से पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। सो आप सभी के माध्यम से मेरी उन सभी उपभोक्ताओं से अपील होगी कि वो पीएनजी कनेक्शन लें। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो एलपीजी के ऊपर प्रेशर है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएँ। इसके अलावा हमारे मेजर अर्बन सिटीज़ और सेंटर में भी जो कमर्शियल उपभोक्ता हैं, भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि वो भी जिनको अभी एलपीजी सप्लाई की वजह से जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी उपभोक्ताओं से हमारी अपील है कि वो भी अपने लोकल एरिया के सीजीडी नेटवर्क, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, या जो भी उनका डीलर है उससे बात करें और पीएनजी कनेक्शन लें। रिटेल आउटलेट, लगभग हमारे पास 1 लाख रिटेल आउटलेट पर नो फ्यूल ड्राई सिचुएशन हैज़ बीन रिपोर्टेड। सभी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप सभी के माध्यम से मैं एक इंस्टेंस जो कल तमिलनाडु में हमारी दृष्टि में आया, आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। वहाँ पर एक रिटेल आउटलेट पर लूज कंटेनर में पेट्रोल लिया जा रहा था। आप सभी के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है नागरिकों से कि इस तरह के कार्य करने से बचें। ये सेफ नहीं है और ये एडवाइजेबल भी नहीं है। उस रिटेल आउटलेट, उस पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। All the retail outlet dealers are also directed to strictly follow the guidelines while dispensing fuel. Any violation will invite very strict action. LPG के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि ये एक इशू ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और वहाँ पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। वी आर शोइंग यू आर डाटा। हमारा जो एवरेज बुकिंग है वो लगभग 50-55 लाख बुकिंग पर डे है, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में बुकिंग हैज़ इंक्रीज्ड टू 75-76 लाख ऑल्सो। सो दिस इज इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और वो हम आज भी कर रहे हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर, जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके कॉल सेंटर को भी स्ट्रेंथन किया गया है। कॉल सेंटर में सीट्स को बढ़ाकर 400
और टेलीफोन लाइंस को भी बढ़ाकर 650 कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ पर अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करा पाएँ। इसके अलावा एक मुख्य चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। आज भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग किया है स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के सभी सेक्रेटरीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट्स के साथ, और उनको प्रिवेलिंग सिचुएशन से अवगत कराया है। इसके साथ ही the states have been assured of the continuous coordination and cooperation with regard to fuel supplies in the country. इसके साथ स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के खिलाफ एक्शन लें, और स्टेट से रिक्वेस्ट है कि वो इंश्योर कराएं कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। इस संदर्भ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीएम्स का, एसपीज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और they are our tools to stop this hoarding or black marketing if it is happening anywhere. Honorable Chief Minister of UP and Rajasthan ने सिचुएशन को, अपने स्टेट्स की सप्लाई सिचुएशन को रिव्यू किया है और डीएम्स और एसपीज को डायरेक्शंस भी इशू किए हैं। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में कंट्रोल रूम भी ओपन किए गए हैं। इसके अलावा स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार etc. are issuing daily press brief on this situation. Now, I like to highlight some of the action taken. These are some of the cases which have come to the notice and the action has been taken. उत्तर प्रदेश में झांसी में एक ट्रक लोड सिलेंडर का थेफ्ट हुआ और पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली उसको रिकवर किया और गिल्टी लोगों पर एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश में ही हापुड़ में एक घर से सिलेंडर बरामद हुए हैं और वहाँ पर जो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर था उसका गोडाउन सील किया गया है। कर्नाटका में भी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने रेड की है और इसी तरह जो इलीगली स्टोर्ड सिलेंडर्स थे उनकी रिकवरी की है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक्शन लिया गया है। आपके माध्यम से मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इलीगल है और जिसके लिए हमें पछताना पड़े। इसके अलावा जो PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। There are certain other measures. In brief, I will just list out before you. Uninterrupted supply to domestic households has been ensured. जो घरेलू हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर की जा रही है। इसी तरह हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी LPG की सप्लाई दी जा रही है। Domestic production of LPG has increased by 30% today. हमारी रिफाइनरीज के अंदर 5 मार्च की तुलना में आज 30% अधिक LPG का उत्पादन हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए commercial cylinders have been put at the disposal of state government for priority distribution. कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो प्रायोरिटी डिसाइड करके इंश्योर करें कि ये कमर्शियल सिलेंडर कंज्यूमर्स तक पहुँचे। इसी तरह एडिशनल एलोकेशन ऑफ 48,000 kiloliters of kerosene has been done and
the states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene. जो रेगुलर एलोकेशन से अलग से ऊपर 48,000 KL का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके. ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज़ ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर so that the coal is made available to small, medium and other consumers. Small, medium or other consumers, especially the hotels and the restaurants, hospitality को कोल की उपलब्धता इंश्योर कराने के लिए कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया जा चुका है. अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें. इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, I mean you can see almost 83% of the people have booked the cylinder either through IVRS, SMS, WhatsApp booking or mobile application of the OMCs. So IVRS के द्वारा, SMS के द्वारा, WhatsApp के द्वारा और मोबाइल एप्लीकेशन, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है. कृपया उसका उपयोग करें. हमारी ये भी आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से बुकिंग करें और पैनिक बुकिंग न करें. एंड इन द एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू हेल्प disseminate correct information and rely on official sources so that unnecessary panic can be avoided. Thank you.